बन जाइए, हमको कुछ नहीं न्याय चाहिए सर। मेरा बेटा बहुत होनहार बेटा था, हम भेजे थे बेटा को लाने के लिए। मेरा बेटा पढ़ाई करने वाला है, हम उसमें नहीं रहते हैं। प्रस्ताव किया गया ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत युवा लड़का है ये, इसका बड़ा भाई बिजली विभाग में काम करता है। देखिए, आज जो बरसात का मौसम है, कहीं थंडर होता है, कहीं बारिश हो जाती है, थोड़ा ट्रिपिंग का प्रॉब्लम आजकल होता है पूरे ऑल ओवर द कंट्री। ये केवल बिहार का मामला नहीं है। इसके मामले में कुछ लड़के लोग आए, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, लाठी चलाना शुरू किया, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जाके कार्रवाई की, यही घटना है। लेकिन सर, जो गोली चली, डायरेक्ट गोली कहा जा रहा था कि गोली पैर में भी चलाई जा सकती थी, पुलिस के द्वारा जो है वो बर्बरता तरीके। अब वो तो रिपोर्ट डिटेल आएगी तब, उस पर अभी तो जो न्यूज आया है उसके हिसाब से पर बाद में बात की जाएगी। बीजेपी जांच का रिपोर्ट आ रहा है, डीएमएसपी लोग लगे हुए हैं। हाँ, बीजेपी भारत सरकार क्या कर रही है? माला पहना रही है, कानून व्यवस्था को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। भाजपा हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी, और जब सरकार में थी तब क्या बोलती थी? उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। 6 महीने से लगातार कहीं भी देखिए बिजली की पूरी कटौती हो रही है। पूरा आपको समझिए कि 6 घंटा 7 घंटा बिजली नहीं रहता, 8 घंटा बिजली नहीं रहती है। शहर में 5-4 घंटा बिजली नहीं रहती है। तो बिजली के मुद्दों को लेकर के पहले से ही बारसोई में यह घोषणा की गई थी कि हम इस राइट्स को लेकर के हम प्रदर्शन करेंगे। कि बुछार से लेके पूरी तैयारी नहीं थी। जो वहां कोई पांडे एक एसडीओ हैं, उस एसडीओ की पूरी जांच होनी चाहिए, उसकी भूमिका संदिग्ध है। आप समझिए, किसी ने उसकाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया। आप पैसेज रखते, शीशे के घर में रह करके हमेशा पदाधिकारी पत्थर चलाते हैं। अब दोष पब्लिक का दिया जा रहा है। आपने कोई आंसू गैस नहीं चलाया, कोई पानी नहीं चलाई, कोई लाठी, उसके बाद आपने सीधा फायर कमर के नीचे नहीं करके कमर के ऊपर, सीने और माथा में कर रहे हैं आप। ये जो यहाँ के बिल्कुल जो निरंकुश पदाधिकारी बिहार में लगभग हो चुके हैं। देखिए, बिहार में पहले सुशासन की सरकार कहलाती थी नीतीश कुमार जी की। अब ये सरकार हो गई है लाठी गोली की सरकार। पहले पटना में लाठी चलाया और कटिहार में जाकर गोली चला दिया। बिहार में कहा जाता है कि पर्याप्त बिजली है, बिजली की मांग कर रहे हैं लोग। क्या कसूर था वहाँ के लोगों का? उन पर जिस तरह से उनको शहीद किया गया, उन पर गोली चलाई गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। हम जनता के हित में मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। बिहार में कभी इस तरह नहीं हुआ। बहुत साल बाद इस तरह की बात सुनने में मिली कि बिजली मांगने वालों को बदले में बिजली की जगह गोली दे दी गई। देखिए, बिहार सरकार के दोनों नेता नीतीश जी और तेजस्वी जी बहुत ही कठोर दिल के हो गए हैं। यह सरकार अत्याचारी हो गई है, असंवेदनशील हो गई है। और आज कटिहार के बारसोई प्रखंड में लोगों द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब बिजली की समस्या को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो लाठीचार्ज और गोली चलाकर, ऐसे आधिकारिक तौर पर तो 1 लोगों की मौत हो कर रहे हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के हिसाब से 2-3 मौत हुई है। और लाठी और गोली चलाना, निहत्थी जनता जो अपने बिजली की मांग कर रही हो उस पर चलाना, यह बहुत घोर अपराध है। यह अपराधियों की सरकार है। पुलिस को भी वह अपराधी बना दी है। पुलिस बेलगाम हो गई है। बिहार में अपराधी भी बेलगाम है। जहां मन करता है वहां पुलिस लाठी चार्ज करती है, गोली चार्ज कर देती है। अपराधी भी जहां मन करता है वहां गोली चलाकर लोगों की हत्या कर देते हैं। और पूरा बिहार भय के वातावरण में यह सरकार निकम्मी तो है ही, निष्ठुर है। इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश जी
और तेजस्वी जी को सर्व करनी चाहिए कि बिहार की उस भोली भाली जनता पर आप गोली चलाते हैं। कि बिहार की सरकार हर क्षेत्र में फेल हो गई है। इस भीषण प्रचंड गर्मी में भी पूरे बिहार में विद्युत आपूर्ति लगभग ठप है। कटिहार के लोग त्रस्त हैं और उसके कारण विद्युत जो उपभोक्ता हैं उसका प्रदर्शन बारसोई अनुमंडल मुख्यालय में हो रहा था और उसके कारण जिस प्रकार से इस निरंकुश सरकार ने गोली चलाई जो विद्युत आपूर्ति की मांग कर रहे थे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई और उनका दुखद वो निधन भी हुआ है, तो आप मानकर चलिए कि पूरे बिहार की कानून व्यवस्था अपराधियों के हाथ में चली गई है। जो शासन के अधिकारी हैं वो निरंकुश हो गए हैं। देखिए, अपने मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करने का अधिकार हर किसी के पास है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ के स्थानीय प्रशासन से हम लोग लगातार टच में हैं और जानकारी यही मिली है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उस प्रदर्शन में प्रवेश किया और उसके बाद स्थितियां बद से बदतर होती चली गई। प्रदर्शन उग्र हो गया, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुआ। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बिजली विभाग के कंप्यूटर्स को तोड़ दिया गया है, ईंट पत्थरें चली हैं, जो जेई थे उन पर हमला हुआ है। उन स्थितियों को नियंत्रित करना प्रशासन की जवाबदेही है, इससे पीछे हटने की बात नहीं है। उस दरमियान प्रशासनिक महकमे के लोग भी बुरी तरीके से चोटिल हुए हैं और जानकारी मिल रही है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृत्यु का जो कारण है वो तो पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से मृत्यु हुई है, गोली लगी है या क्या मसला है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन स्थितियां अच्छी नहीं रही और प्रशासन वहां चाक चौबंदी के साथ जांच कर रहा है। आने वाले समय में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और दोषी जो भी लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वीडियो फुटेज निकाले जा रहे हैं, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बीजेपी देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पहले 10 लाख सरकारी नौकरी मांग रहे थे तो उनको लाठियां बरसाने का काम करे थे। अब जो है नीतीश कुमार जी के राज में बिजली मांगने पर गोली मारने का काम कर रही है। इसलिए बिहार में अब नीतीश कुमार जी के पास सुशासन नहीं है, कोई जनता के लिए व्यवस्था नहीं है और ये पूरी तरह अत्याचारी सरकार हो चुकी, लाठी चलाने वाली सरकार हो चुकी, गोली चलाने वाली सरकार हो चुकी है। इनसे अब कोई उम्मीद नहीं रह चुका है। अब मैं मांग करता हूं कि ये जो हत्या हुई है या हमारे लोग जो घायल हैं कटिहार जिले के बारसोई में, इसके लिए मुख्यमंत्री तुरंत हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराए और जो दोषी पदाधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी के एमएलए का ये डेलीगेशन बारसोई गोलीकांड से जो पीड़ित परिवार है और जो जहां डेथ हुई है उनके पास जा रहा है, क्योंकि हम मर्माहत हैं और खौफ का माहौल वहां बना हुआ है। फिर जहां पे ये घटना घटी है उसकी भी हम लोग जांच करेंगे किस परिस्थिति में ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि हम सरकार के हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन यह भी बात ज़रूरी है कि अगर ज़िला प्रशासन हो या सब डिवीज़न का प्रशासन हो उससे चूक होती है और इस तरह का मामला होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पिछले 10-15 दिनों से बिजली को लेकर के लोगों में आक्रोश था, लोगों का डिमांड था। उसके जवाब में जो व्यवहार कुशलता पहले से प्रशासन को दिखानी चाहिए थी। हो सकता है बिजली की कटौती है, बिजली नहीं है, ये सब हम लोग मान सकते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र है, जो बिजली विभाग है, उसको सही तरीके से जवाब देना चाहिए, सही परिप्रेक्ष्य में बात रखनी चाहिए। तो हमको लगता है पहली दृष्टया में, मैं तो परसों से चीज़ों को देख रहा हूँ जब से घटना घटी है, वो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन ये जांच का विषय है और हम लोगों ने ये डिमांड किया है कि पूरी घटना का एक लॉजिकल जांच होना चाहिए कि किस परिस्थिति में घटना घटी, उस परिस्थिति के पहले का वातावरण क्या था, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ उसका रवैया क्या था, उसका बिहेवियर क्या था, उसको संतुष्टि का जवाब उसने, जो लोग आक्रोशित थे, क्योंकि सबने मिलकर के धरना प्रदर्शन किया था, 300 पंचायत के जनप्रतिनिधियों का धरना था, जलसा वहाँ हो रहा था, तो परिस्थितियाँ कैसे बिगड़ी, क्या मजिस्ट्रेट बहाल हुए थे कि नहीं हुए थे, क्या उन्होंने इजाज़त दी थी कि नहीं दी थी, इजाज़त नहीं दी थी तो फिर पुलिस बल कितना था वहाँ, प्रशासनिक तंत्र किस तरह से
वहाँ काम कर रहा था। ये सब विषय जांच का विषय है। हम लोग वहाँ से आने के बाद जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन उससे भी मिलेंगे और इस पूरी घटना को फिर हम लोग जब पटना पहुँचेंगे तो अपने पार्टी के लीडर को और प्रेस में भी ये बात पूरे घटना के स्थल पर जाने के बाद ही कहेंगे।